टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSSC फार्मासिस्ट एलोपैथ भर्ती को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, इस भर्ती पे अभी कोर्ट केस चल रहा है और जो लास्ट सुनवाई सुना गया था मैटर को 28 मार्च को सुना गया था। तो 28 मार्च को क्या बहस हुआ, किसके फेवर में रिजल्ट अभी जा रहा है और अगली तारीख, ये देखिए चीज़ें मैं आपको कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, कल अपडेट नहीं दे पाए। बट कुछ लोग जो कॉल या मैसेज कर रहे थे कि सर बता दो, तो उनको हमने कॉल और मैसेज करके बता दिया था कि यही सुनने में आ रहा है 2 अप्रैल को अगली डेट लगी है। तो हाँ, अभी ऑर्डर अपडेट हो गया है। ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ है, हियरिंग डेट इन्होंने थोड़ा अपडेट किया है और उसमें मेंशन कर दिया है कि 2 अप्रैल की अगली सुनवाई लगी है। बट ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है वेबसाइट पे। ऑर्डर अपलोड होगा तो आपके सामने चीज़ें रहेंगी कि किसके फेवर में गया है रिजल्ट, किसके फेवर में नहीं गया है। क्या बहस हुआ था 28 मार्च को 10 मिनट तक बहस हुआ था, लगभग 10 से लेकर 12 मिनट तक बहस हुआ था और ये बहस लगभग 10:20 से स्टार्ट हुआ था, 10:30 बजे तक ख़त्म हो गया था। ठीक है, और सबसे पहले जब कोर्ट बैठी तो सबसे पहले इन्हीं मुद्दों को सुना गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप आश्चर्य मत हों, ठीक है, कि पदों की संख्या इंक्रीज कर दी गई है। ये बढ़ना ही था क्योंकि जब भर्ती नहीं आई थी, आपका विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। हम लोग कई बार आयोग में जाके ये चीज़ें पूछे थे कि सर 560 पदों पे, वो बताए थे सचिव जी कि 560 पदों पे अधियाचन प्राप्त हुआ है, बट अभी और अधियाचन आने की उम्मीद है, इसलिए हम भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं वेबसाइट पे। जैसे ही ये चीज़ें होता है तो हम विज्ञापन जारी कर देंगे। बट फोर्स किया गया हम ही लोगों के द्वारा कि नहीं सर, जो भी अधियाचन आपको प्राप्त हुए हैं 560 पदों पे, इनको जल्द से जल्द आप प्रकाशित कर दें वेबसाइट पे। तो माननीय सचिव जी ने प्रकाशित कर दिया था, नहीं तो वो इंतजार ही कर रहे थे कि और भी पदों का अधियाचन प्राप्त हो तो हम एक ही साथ में विज्ञापन जारी करें। तो दबाव देने के कारण माननीय सचिव जी ने विज्ञापन को जारी किया था। तो अभी 4 पदों पे और अधियाचन जैसे ही प्राप्त हुआ कि अलग से उसमें ऐड करके इंक्रीज कर दिया, तो आगे भी पदों की उम्मीद बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि माननीय सचिव उस समय बोल रहे थे कि 200 से लेके 240 तक नए पद के विज्ञापन आने, अधियाचन आने की उम्मीद है। ठीक है, तो उसमें हम ऐड करेंगे। कुल मिलाकर 700-800 पदों पे भर्ती हो सकती है, इसलिए हम अभी तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किए। ये चीज़ माननीय सचिव जी बता रहे थे, माननीय सचिव जी महोदय के द्वारा ये चीज़ें बताई जा रही थी। तो अभी 4 पदों का इनको प्राप्त हुआ अधियाचन, तो उसी में ऐड करके दे दिए हैं। तो यहाँ पे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जो चीज़ें देखिए पता रहती है उसमें आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है। आप आयोग गए होंगे तो आपको भी ये चीज़ बताई गई होंगी और मैंने कई वीडियो में ये भी चीज़ आपको बताया था कि भर्ती प्रक्रिया लाइन में लगी हुई है, कभी भी भर्ती प्रक्रिया जारी किया जा सकता है। ठीक है, बस मामला यही है, इसी की वजह से समय लग रहा है कि 560 पदों पे अधियाचन प्राप्त हुए, कुछ नए पद सृजित किए गए हैं और उनका भी अधियाचन आना है, इसलिए माननीय आयोग के द्वारा इंतजार किया जा रहा है। बट दबाव देने के कारण इन्होंने भर्ती दे दिया था। अब यहीं पे लैब टेक्नीशियन वाले भी कैंडिडेट हैं जो परेशान है कि सर अब बताया जा रहा है उनको कि भर्ती आपकी लाइन में लगी है, भर्ती आपकी लाइन में लगी है, बस वो विज्ञापन आना है, कभी भी आ सकता है। बस कुछ चीज़ें हैं जिस पे आयोग इंतजार, माननीय आयोग इंतजार कर रहा है। तो आप लोगों जो भी लैब टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं, प्लीज़ पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, भर्ती आना तय है। तो यहाँ पे देखिए कोर्ट केस अपडेट, अगली सुनवाई कब, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। 2 अप्रैल आपने भी चेक कर लिया होगा, 2 अप्रैल को अगली तारीख लगी है। कल शाम तक आप लोग के कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर बता दो क्या हुआ क्या नहीं, तो हमने मैसेज करके आपको बता भी दिया कि सुनवाई हुई थी और अगली डेट 2 अप्रैल लगी है। इसका ये आप देख सकते हो मैसेज से, और कॉल पे भी कई लोगों ने कॉल किया था तो वहाँ पे भी ये चीज़ें हमने बताया था कि 2 अप्रैल को अगली सुनवाई है। बट फाइनल सुनवाई आज की डेट में नहीं हुई है। अब देखिए आयोग के द्वारा जो कल की डेट में शुद्धि पत्र जारी किया गया था, ठीक है, इसी भर्ती को लेकर 28 मार्च 2026 को, यहाँ पे 4 पदों को इन्होंने बताया कि 4 पदों को हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, 4 पद और ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 4 पद, और ये 4 पद कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, विभाग का नाम दिया है, एक वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में एक पद, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए और स्थायी पद है, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और विशेष चयन के लिए। उसके बाद माँ विंध्यवासिनी मिर्ज़ापुर की एक सीटें यहाँ पे ऐड की गई हैं, और आपके बलरापुर की एक सीटें ऐड की गई हैं, अनारक्षित सीटें, ठीक है, जीवार की, और वहीं पे कुल मिलाकर ये, और एक मुरादाबाद की सीटें ऐड किया गया है। तो कुल मिलाकर 4
पदों को यहाँ पे ये ऐड किए हैं, 3 यूआर में और 1 आपका अनुसूची जाति में। तो ये चीज़ें हो गया। और यहाँ पे हम अहर्ता में देखेंगे, जो लोग आप लोगों का जैसे कि अहर्ता का सवाल आ रहा है, तो अहर्ता जो वही पुराना नोटिफिकेशन में मेंशन था वही अब भी मेहनता है, ठीक है। शैक्षिक अहर्ता की बात करें तो वही चीज़ें यहाँ पे अभी भी लिखी गई है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो, ठीक है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश में पंजीकृत भी होना चाहिए, ये चीज़ अभी मेंशन है। और नियमावली 1980 अभी भी लागू है। नियमावली 1980 के भाग 4 नियम 09 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को जिसमें ये चीज़ें मेंशन किया गया है। ये चीज़ें हो गया। अगर अपलोड होगा चीज़ें आपके सामने खुद निकल के आएंगी कि क्या क्या बहस हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एग्ज़ाम की हम बात करें कि आप लोगों का सवाल आ रहा था कि सर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्योंकि भर्ती आए हुए लगभग 1 महीने होने वाले हैं, ठीक है। पूरा निकल गया, 1 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है और ना ही पढ़ ही रहे हैं, जबकि बार बार बोला जा रहा है कि आप पढ़ाई कंटिन्यू करिए, आपके लिए बढ़िया मौका है, ठीक है। और उतना भीड़ भी नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं कि कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नंबर से ही बता दे रहे हैं कि लाखों की संख्या में। भाई रजिस्ट्रेशन नंबर से आप नहीं आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। जो ऑनलाइन आवेदन हमने बताया कि 10 से 15 हज़ार, ये तो मैक्सिमम 15 हज़ार ही मैक्सिमम अप्लाई होंगे ऑनलाइन आवेदन, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की बात करें, जैसे कि 2 अप्रैल अगली सुनवाई है। 2 अप्रैल पे अगर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फाइनल ऑर्डर दे दिया जाता है, तो एग्ज़ाम आपके जुलाई में हो जाएंगे, हर हाल में जुलाई में कंडक्ट हो जाएंगे। अब जो है आयोग लेके टारगेट लेके चल रहा है कि जितनी सारी नई भर्तियां का विज्ञापन जारी किया जा रहा है, चुनाव चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले इन सभी भर्तियों का हम पेपर कंडक्ट करवा लें। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहती है कि चुनाव के 1 महीना पहले आचार संहिता लग जाता है। जिस दिन घोषणा होगा डेट का, उसी दिन से आचार संहिता शुरू हो जाता है। तो चुनाव में चीज़ें व्यस्त रहेंगी, सब चीज़ें, कोई भी काम नहीं होता। सिंगल एक नोटिस तक भी आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ठीक है। चुनाव के समय में जैसे आचार संहिता से पहले क्या होता है, वो ज्वाइनिंग वितरण किए जाते हैं, ठीक है। दिखाया जाता है कि भैया इतने हम पदों पे ज्वाइनिंग दे रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए आपकी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम की जुलाई अगस्त तक कंडक्ट हो जाएगा। जुलाई में ही हो जाएगा, अगस्त नहीं जाएगा, अगर सब कुछ चीज़ें 2 अप्रैल को हो जाता है, डिसीजन फाइनल डिसीजन आ जाता है। तो आप लोग तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। और जो लोग भी फार्मासिस्ट के भाई हैं, चैनल पे नए, तो भाई सब्सक्राइब कर लें, आपको चीज़ें पता चलेंगी यहाँ पे और बहुत कुछ मदद मिलेगा इस चैनल से। क्लासें भी हो रही हैं, नोट्स भी दिए जा रहे हैं। तो जो लोग नोट्स भी परचेज़ करना चाहते हैं, तो 250 और एग्ज़ाम ओरिएंट एएनएम का हमने देखा भाई किस तरीके से हमने टेस्ट प्रोवाइड किया था। उस टेस्ट को जो लगा के गया था एग्ज़ाम हॉल में बैठा, तो उसको कुछ नया लगा ही नहीं। उसको लग रहा था कि ऐसे पेपर का सामना हम करके आए हुए हैं, ठीक है। आपके साथ भी यही चीज़ें होगा। जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे, पेपर आपके हाथ में आएगा, अगर टेस्ट को दिए रहेंगे तो आपको नया नहीं लगेगा। अदरवाइज़ आप कॉन्फिडेंटली हैं कि नहीं हम सब कुछ कर लेंगे, ये चीज़ें कर लेंगे, वो चीज़, क्योंकि कमेंट करने से ही पता चलता है कि आप लोग किस तरीके के स्टूडेंट हैं। चाहे वो बी फार्मा के हों, चाहे डी फार्मा के कैंडिडेट हों, ओवर कॉन्फिडेंट आप ना रहा करें, ठीक है। ये मत सोचा करिए कि सामने वाले के पास कुछ है ही नहीं चीज़ें। अगर इंसान यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, 18 के फॉलोवर हैं, वो भी जेन्युइन फॉलोवर हैं, ठीक है। आप कमेंट देखेंगे, एएनएम का कमेंट देख लीजिए और फिर और भर्तियों का कमेंट देख लेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इंसान में क्वालिटी है। तो उसको कम आंकने की कोशिश मत किया करें। में अगर वो टैलेंट है तो भैया आप भी कर सकते हो, यूट्यूब पे आपके लिए भी है। आप भी 1000 फॉलोवर लेके दिखा दीजिए, तो हम मान जाएंगे कि भैया आप में कुछ अलग क्वालिटी है, आप में कुछ अलग टैलेंट है, ठीक है। यूट्यूब पे 1 के फॉलोवर बनाने में कितना पापड़ बेलने पड़ते हैं वो आपको भी पता होगा। और ऐसा है कि नहीं कि हम हर एक वीडियो में भीख मांगे हों या फिर सब्सक्राइब या फिर लाइक करें, ये सब चीज़ें करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सब अपने आप जुड़े हैं, जिनको लगा है, जो 18 के की फैमिली हुए है, जुड़ा, उनको लगा है कि नहीं ये चीज़ें हमारे लिए सच में किया जाता है यहाँ पे काम, अपने आप ऐड हुए हैं। ये आपको भी बोल रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट है फार्मासिस्ट का उन्हें पता होगा, ठीक है। और जो नए हैं उन्हीं के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप जुड़े रहेंगे, ऐड रहेंगे, तो आपका फ़ायदा रहेगा, अदरवाइज़ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो भी क्लासें हैं, क्लासें भी देने की कोशिश करेंगे कंटिन्यूस। और हमारा प्रयास रहेगा एमसीक्यू आपको क्लासें दें, ठीक है। एमसीक्यू में 5 ऑप्शंस वाले जो आपके आयोग
के द्वारा पेपर बनाए जाएंगे 5 ऑप्शंस के। 5 ऑप्शंस हमेशा नन ऑफ दीज रखा जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रश्न आसान ही आएंगे, प्रश्न में दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शंस जो तैयार किए जाते हैं आयोग के द्वारा, ये थोड़ा जटिल ऑप्शंस बनाए जाते हैं ताकि आप उसमें उलझे रहें। टाइम जो है आपका, ये टाइम भले ही लग रहा है कि 2 घंटे का समय हमको मिलेगा, बट 2 घंटे किस तरीके से गुजर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। भले ही थियरी है, न्यूमेरिकल नहीं है आपके पास, न्यूमेरिकल रहता है तो उसमें और टाइम की ज़रूरत पड़ती है, बट इस थियरी में ही आप उलझ जाएंगे, ऑप्शंस में ही इधर से उधर घूमते रहेंगे। इसलिए जो भी भर्तियां कंडक्ट हुई, चाहे जिस भी भर्ती की आप बात कर लें, ड्रग एनालिस्ट की बात कर लें, आपका एएनएम की बात कर लें, या फिर और भी भर्तियां जो कंडक्ट हुई हैं, उन सभी का कट ऑफ कम ही गया है। ठीक है, कट ऑफ कम क्यों जाने का क्या रीज़न है? पेपर डिफ़िकल्ट बनाए जाते हैं, पेपर लेवल के रहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस कठिन रहते हैं, जिसमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि नन ऑफ दिस सही है। ठीक है, इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 5 ऑप्शंस के आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन नन ऑफ दिस होना चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस रहेगा और इस तरीके से टेस्ट आप लगा के रखे रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑर्डर जैसे ही अपलोड होगा आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।